तो चलिए शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 41। तो यहाँ पे कहा गया है टू सर्कुलर लूप ऑफ रेडाई R1 एंड R2 आर इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ओके, तो यहाँ पर R1 जो है वो R2 से काफ़ी बड़ी है, तो ये हमारा R1 हुआ और ये हुआ R2। ओके, हमें इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो हम इन दोनों में से किसी से भी एक से करंट पास करेंगे और दूसरे से लिंक फ्लक्स पता करेंगे। लेट अस सपोज कि मैं बाहर वाले में करंट भेज रहा हूँ I1, तो इसके वजह से लूप 2 में कितना फ्लक्स है वो देखना है। तो फ्लक्स लिंक विथ लूप 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस। तो फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला होता है NAB cos थीटा। सिंगल लूप है, टर्न 1 हो गया। एरिया ऑफ दिस इज पाई R2 स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस किया है बाहर वाले लूप ने। तो बाहर सर्कुलर लूप सेंटर पे जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। करंट I1 है, रेडियस R1 है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप की वजह से एक तो प्लेन के अंदर रहेगी या फिर बाहर की तरफ रहेगी, करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। यानी कि फील्ड लाइंस नॉर्मली ही पास हो रहे हैं, तो थीटा 0 डिग्री है। तो फ्लक्स लिंक विथ लूप 2 हो जाता है म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई R1, और करंट है I1। हम इसको कंपेयर करते हैं कि फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस टाइम्स ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो जो कि ये फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी है और करंट इज़ इन द प्राइमरी, तो ये जो टर्म बचा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू लूप है, म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई R1। हम पाई कट भी कर सकते हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। यदि यही न्यूमेरिकल में आप अंदर वाले लूप में से करंट पास करते थे और बाहर वाले लूप से लिंक फ्लक्स निकालते थे, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो रेशो है या म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंडेंसी जो है यही आती थी, फॉर्मूला भी यही आता था, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है। आप किसी को भी प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल पकड़ के चलिए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का। थैंक यू।